वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल रीजनिंग मंत्रा में। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था और उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर ही चुके होंगे। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से थोड़ा ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा अभी देख रहे हैं हर दिन कोरोना के नए नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लगता भी नहीं कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और कब आपका क्लास सुचारू रूप से चलेगा। इस बीच आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने पढ़ाई से बिल्कुल नहीं भटकिए। आपका हर दिन पढ़ाई, हर दिन रिवीजन होना चाहिए, वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या करंट अफेयर हो। और जहां तक बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इतना ज्यादा जरूरी है आपके कंपटीशन के लिए कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ अब उससे भी ज्यादा स्कोरिंग करता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपको जहां से मिले, आप पेपर से पढ़ रहे हो, किसी न्यूज चैनल से कलेक्ट कर रहे हो, किसी यूट्यूब चैनल से कलेक्ट कर रहे हो, जहां से भी करते रहिए। और आपकी सुविधा के लिए ही हमने आपके लिए एक ज्ञानी फंडा नाम का एक चैनल हमारे होम पेज में ही दिखता होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे होम पेज में, यहाँ पर इसमें इसे आप सब्सक्राइब करके यहाँ से भी आप लेटेस्ट करंट अफेयर के से अपडेट पाते रहेंगे। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा दो चैनल दिख रहा है, हमारा रीजनिंग का चैनल और उसके बाद अलग चैनल। तो आपको ये बता दूं, ये जरूरी नहीं कि मैं इस चैनल में डालूं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन होता है यूट्यूब की तरफ से, इंफॉर्मेशन मेल आया था कि आप जिस कंटेंट से बना रहे हैं उसी कंटेंट को फॉलो करें, इसलिए हमें इसे अलग। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये सिर्फ आप लोग के लिए, जिसमें कि रेगुलर करंट अफेयर का अपडेट मिलता रहेगा, कुछ वर्क मिलते हैं और आप लोग इसे बनाइए, देखिए। जहां करंट अफेयर कोई एक सोर्स नहीं होता है, आप अलग यूट्यूब फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल करिए। और इसमें कुछ आपको पैसा भी नहीं लगता है, आप बिल्कुल, आपको देखना है, सिर्फ फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। आप अगर किसी बुक को देख रहे हैं तो किसी एक बुक के सहारे नहीं रही करंट अफेयर। करंट अफेयर जितना सोर्स मिलता है उतने सोर्स से उसको फॉलो करिए। हो सकता है इस चैनल में कुछ और क्वेश्चन मिल जाए, इस क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन में, 4 चैनल से अलग अलग आपको 20 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं, तो वो 20 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा। और चलिए खैर हम लोग आते हैं इस पर। और फिर से करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर ही आपको स्कोर आपको आगे दिलाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब इसके क्वेश्चन के आंसर को। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है यहां पर, जो बताया गया था टाइप 2 से रिलेट करके, यहां देखिए ये क्या है, ये निर्देश और निर्देश से हमारा क्वेश्चन। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है m + j डिवाइड k का अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन एक नए फॉर्म में है, क्या होगा। अब यहां डायरेक्ट एक रिलेशन नहीं पूछ रहा है, सीधा बोल रहा है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना। सॉल्व करना तो हम लोगों ने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। m + j, एस टी की पुत्री है, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री है, किसकी, जो पहले है, पहले कौन है s और यहां पहले कौन है m। तो m क्या है, यहां सॉल्व करता हूं इसे, m क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो j की, m पुत्री है j की। ठीक है, j का जेंडर नहीं पता है तो j को इसी तरह छोड़ देंगे। आगे है j डिवाइड k, आगे स्टेप क्या है, j डिवाइड का क्या, s t का पुत्र है, मतलब j पुत्र है किसका, k का। तो j पुत्र है, किसका पुत्र है, k का। ठीक है, तो क्या बोलता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ ऑप्शन से खोजना है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ k m का पिता है, तो k क्या है, m का नहीं, k का तो जेंडर भी नहीं पता है, तो पिता कहां, ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा है m ग्रैंड डॉटर है k की, m ग्रैंड डॉटर बिल्कुल, यहाँ माइनस है, डॉटर तो हो सकती है, देखना है k की, तो k के पुत्र की पुत्री, बिल्कुल। अगर इसको हिंदी में बोले तो ये इसकी पोती, और इंग्लिश में बोले तो ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन इसी तरह दिया हुआ था एग्जाम में, ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ था, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, m ग्रैंड डॉटर है k की। तो m क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, k की। यहां से बिल्कुल सही होगा, और ये दोनों से आंसर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि j k की पत्नी है, बिल्कुल नहीं है, k और m भाई है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन बी। और आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां क्वेश्चन है, यहां फिर वही चीज है, निर्देश देख रहे हैं आप लोग, इतना निर्देश है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टी का पी से क्या संबंध है, टी का संबंध बताना है किससे, पी से, जिसके साथ का लगा उसका बताना है, किससे बताना है, पी से। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आप लोगों को चीज बता दूं कि कभी भी देखिए ना, आप लोगों को देखते हैं यहां पर, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा इक्वेशन, देख रहे हैं इक्वेशन कितना बड़ा, इसको भी थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो झूठ मूठ का आपसे बनवाएगा डायग्राम और वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
तो आप लोग को देखना क्या बताना, टी का पी से। तो जहां पर हम लोग रिलेशन बनाने में टी और पी एक बार आ गया, उसके बाद का रिलेशन को छोड़कर हम वहीं से आंसर निकाल देंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा बनाने में। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p प्लस एस, p प्लस एस, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर क्या p क्या है, s का भाई है, ठीक है। s इंटू क्यू, इंटू का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, मतलब s क्या है, q की पुत्री, s पुत्री है किसकी, q की। तो q निश्चित रूप से ऊपर, ठीक है। फिर q प्लस आर, q इंटू आर, इंटू का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, q आर की पुत्री, ठीक है, q आर की पुत्री। अब है r माइनस टी, r माइनस ए बी की पत्नी है, मतलब r क्या है, t की पत्नी है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जिस आदेश देख रहे हैं आपको मतलब किसे था, p और t से। आपका p भी आ चुका है और t भी आ चुका है। अब ये v और u अगर हम नहीं भी बनाए तो अब हम आंसर यहां से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये दिया हुआ, तो अभी तो मैं बता दे रहा हूं कि आप इसको बना लीजिए, लेकिन आप इसको नहीं भी बनाएंगे ना तो भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास मतलब था टी और पी से। तो ये क्वेश्चन जानकर एग्जाम में ऐसा करता है, और खास करके सीजीएल है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है। और ये जानकर ऐसे सिर्फ आपको परेशान करने, घुमाने के लिए कि आप इसमें टाइम बर्बाद करें। आंसर तो यहीं से निकलना था आपका। देखें आंसर अगर हम यहां से निकाले तो क्या आंसर निकलेगा, टी का पी से, टी का इसका बताना पी से, तो पी की माँ, पी के माँ, और माँ के पिता क्या कहलाएंगे, नाना। और इंग्लिश में बोले तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल जीएफ लिख के आप लोग परेशान होंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब देखिए इन दोनों को अगर हम डालें तो टी डिवाइड भी है, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, मतलब टी भी का पिता है ना। भी डिवाइड यू, मतलब भी किसका, यू का पिता भी। ये दोनों में आपस में कजन होगा, ये कजन है आपस में। तो देख रहे हैं इससे कोई मतलब भी नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं। मेरा आंसर वहीं से आ रहा है, इसको लिखने के बाद भी आंसर यही निकालना है, इसको नहीं लिखने के बाद भी आंसर यही निकालना। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज, छोटा छोटा चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आप आराम से निकाल सकते बिना इसको बनाए भी, है ना। आते हैं, आंसर हो गया इसका नाना या फिर मैटरनल ग्रैंड फादर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 आप देखिए, क्वेश्चन 3 जब हम बना रहे हैं तो यहां पर ये जो दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताए थे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे आप बना सकते हो। तो ट्रिक क्या था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों लगे कि चारों सॉल्व करना हो, डी के का मामा निकालना है, डी के का मामा। अब मामा कहने का मतलब कौन, डी, और डी पर क्या होना चाहिए, प्लस। अब यहां पर हम लोग ऐसा रिलेशन खोजेंगे जिसमें कि लड़का का पता चले कि डी लड़का है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, डी डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डी बहन, और बहन कभी भी मामा नहीं हो सकती। यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी माइनस, ये भी नहीं, तो ये दोनों तो इसी तरह कट गया। ये दोनों को हमें सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में आप इसी तरह से देखेंगे, जो सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को छाट ले, और जो बचेगा तो ये d इंटू एन बचा, इंटू और पी क्यू का भाई है, मतलब यहाँ पर प्लस और d इंटू यहाँ भी प्लस। इन दोनों में से कोई एक से आंसर बनेगा तो हम c को सॉल्व करते हैं, अगर आंसर आया तो ठीक, नहीं तो मेरा आंसर d होगा। तो d इंटू एन, इंटू का पी क्यू का भाई है। देखिए d क्या है, n का भाई है। n माइनस के, माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ है, मतलब n किसकी माँ है, k की। क्या निकालना था, डी के का मामा, तो के माँ, माँ का भाई, ये तो मामा कहलाया। आ गया आंसर, एक बार में आपका आंसर आ रहा, 4 ऑप्शन के बाद भी आप एक ही सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आ जा रहा है। तो डी के का मामा, आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। आप इसको अगर बनाते डी इंटू एन, अगर मान लीजिए इससे नहीं, यहां से स्टार्ट करते डी इंटू एन में, ये तो आता डी भाई है एन का, और प्लस के का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब कि एन के का पिता है। तो यहां से इसका चाचा हो जा रहा था, ये यहां से ये क्या हो जा रहा था, चाचा, लेकिन बनाना था क्या हमको, मामा, है ना। तो आंसर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में किसका अर्थ, एम आर का भतीजा। फिर वहीं देखिए एम आर का भतीजा बोला गया, मतलब भतीजा कौन होगा, एम, और एम पर क्या होना चाहिए, प्लस। तो हम पहले आएंगे यहां पर कि कहां पर एम में प्लस है। तो यहां देख रहे हैं एम इंटू टी, इंटू का अर्थ से तो पता चल रहा था कि लड़का है, यहां पर प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा। अब जे प्लस एम, यहाँ है एम जे प्लस एम, जे प्लस एम का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब अगर यहां देखे तो जे क्या है, एम का पिता है,
m का पिता। तो m का जेंडर पता चल रहा है क्या? m का जेंडर पता चल रहा है? m का जेंडर नहीं पता चल रहा। जब जेंडर ही नहीं पता है तो क्या पता वो भतीजा है कि भतीजी है, कुछ तो पता नहीं है, तो ये इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं? क्योंकि m का जेंडर पता नहीं है। और हम लोगों ने क्या बोला कि जेंडर पता करना है कि जहां पर प्लस हो वही आंसर बन सकता है, क्योंकि भतीजा है m। यहां नहीं बनेगा। यहां भी सेम पोजीशन है j प्लस m, यहां पर भी j पर प्लस हो जाएगा और m पर कुछ नहीं, तो यहां पर से भी नहीं बनेगा। मतलब फिर आपके पास ऐसा है कि इन दोनों को सॉल्व करने से मेरा कोई फायदा नहीं है, कि इन दोनों से आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों को काट दिया गया। अब सिर्फ ए और बी, इन दोनों को एक को सॉल्व करते हैं, इससे आए तो ठीक, नहीं तो आंसर आपका बी, नहीं तो अगर इसी से आ गया तो आंसर ए। तो अब देखते हैं m इंटू टी, इंटू का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है, m टी का भाई है, ठीक है। टी प्लस आर, टी प्लस आर, पी क्यू का पिता है, मतलब कि टी आर। आंसर निकालना था एम आर का भतीजा, एम को भतीजा बनाना था, एम भतीजा बनाता था किसका? आर का, लेकिन उल्टा हो गया, यहां पर एम चाचा बन गया, तो आंसर इससे नहीं आएगा। तो 100% श्योर है आंसर क्या आएगा? बी। अब बी को भी सॉल्व कर देता हूं, आंसर तो एकदम कंफर्म कर लीजिएगा आंसर बी होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां बता रहा हूं एग्जाम आए तो आंसर बनाकर आ जाइए, नहीं कि फिर से वहां बनाकर देख रहे हैं, इसको फिर भी मैं आपके सामने जानकर सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ हो जाए। तो है आर डिवाइड जे, आर डिवाइड जे, डिवाइड का अर्थ क्या बताता है? पी क्यू की बहन है, मतलब कि आर जे की बहन है, ठीक है। जे प्लस एम, जे प्लस एम, प्लस एम का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब जे एम का पिता है, ठीक है। अब देखिए आगे ये टी के बारे में लिखे नहीं लिखे? अच्छा हाँ, टी के बारे में लिखना पड़ेगा क्योंकि भतीजा बोला ना, एम का जेंडर पता करना है। एम इंटू टी, इंटू करता है पी क्यू का भाई है, मतलब एम भाई है टी का, ठीक है। अब देखना है क्या बोला? एम आर का भतीजा, तो आर का भतीजा तो आर के भाई का बेटा, या फिर ये अगर बोले तो इसको बुआ, इसको क्या बोलेगा? बुआ। तो आप लोग जो होमवर्क बनाने समय कंफ्यूज हो रहे होंगे, 100% कोई ना कोई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भतीजा निकालना है, यहां तो चाचा है ही नहीं, भतीजा तो चाचा का, लेकिन आप लोग क्या ये भूल गए कि भतीजा सिर्फ चाचा का नहीं, भतीजा बुआ का भी होता है। आप लोग तो बुआ को इग्नोर कर दिए, बस चाचा को चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। लेकिन यहाँ पर यहाँ बुआ तो ऐसा नहीं कि बुआ का भतीजा नहीं, ये भतीजा जब कहलाएगा, भले ये बोल दे एक बार बुआ प्लस आ जाए तो बोले चाचा, लेकिन भतीजा जब होगा तो यहाँ पर अगर प्लस भी रहा तो भी ये भतीजा है, और अगर यहाँ माइनस है मतलब बुआ का भी ये क्या है? भतीजा है, ठीक है। तो m क्या है? r का भतीजा है। आंसर आपका क्या आ जा रहा है? आंसर बी। देखें ये जो हम लोग छाट रहे थे इसको जेंडर के हिसाब से, उससे भी आंसर बी आ रहा था, और बनाने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। m r का भतीजा है और r बुआ है, और बुआ का भी m क्या है? भतीजा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये सेशन सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हमने दे ही दिया था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो टाइप 3 को पढ़ेंगे, और टाइप 3 के क्वेश्चन को फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 3। तो बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा था मैं, स्टे होम स्टे सेफ, लगता है सही बोल। बिल्कुल, आप लोगों के साथ रहते रहते इंग्लिश भी मैंने सीख लिया है, भले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और आप लोगों जैसे पता है बोरखिचवा स्कूल में, और बोरखिचवा का मतलब भी पता है। खैर ये तो बात की बात है, बात की नहीं, बात की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अपने आप को अपडेट रखिए हमेशा अपने पढ़ाई से। रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, जीएस सब आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, टेक केयर।